अगर मुझे मेरे आइडिया पे भरोसा है तो मुझे अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, तब तो कोई दूसरा विश्वास करेगा। Why the name VNR? मतलब मुझे भी बहुत क्यूरोसिटी है। बाय द वे VNR Seeds is one of the top 5 companies in seeds industry in India. But I want to ask you how big is VNR Seeds? आज की तारीख में इंडिया का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ पे हमारा प्रेजेंस नहीं होगा। Welcome to Why Talks, where we uncover the stories of grit, innovation, and passion in Indian entrepreneurship. Brought to you by Bharat Entrepreneurship Week, we are on a mission to inspire and empower the young and next generation entrepreneurs of India. Joining us today, we have a visionary leader who is sowing the seeds of success in the fields of Chhattisgarh. With years of experience in revolutionizing agriculture, we have Dr. Arvind Kumar Agrawal with us today from VNR Seeds. Thank you so much, sir, for giving us this opportunity today. Thank you so much, Yash, and thank you to the YI for giving me this opportunity to discuss with you and to interact with the young generation. Thank you. I hope they will be definitely getting inspired with this talk today. So, sir, let's start from the beginning, early days. When and how did you find an opportunity in the field of agriculture? So I would say कि ये एक डेस्टिनी था, क्योंकि बीइंग मेरा बेसिक इंटरेस्ट जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग में था। देन फिर मैं बाई चॉइस चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद फिर एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी फील्ड में आने के बाद मुझे लगा कि एग्रीकल्चर फील्ड एक ऐसा है जो कि पूरे देश में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन यदि आप देखेंगे तो इस सेक्टर का है। पर इस सेक्टर में जहाँ पैसा है वहाँ एक सीए का काम नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग थी। तो जस्ट ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि लोगों ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो वहाँ से मैं फिर एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी में आया। और देन फिर ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। आपको क्या चैलेंजेस आए VNR सीड्स चालू करने में, या आपने देखा कि स्टार्टिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज हैं और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? अच्छा। तो वो पहला पॉइंट ये बोलते थे, यार वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, कैसे फैमिली लेके जाएं, किस तरीके से काम करें। तो वो मिथ को तोड़ना, फिर लोगों को उस लेवल पे लेके आना। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे लोग समझने में दिक्कत करते हैं। रायपुर में अगर कहीं हम उस समय की बात करेंगे तो फैमिली ओन्ड या इंडिविजुअल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा थे। तो जब हम कॉर्पोरेट की बात करते थे, हम लोग हार्डली 35 लोग रहे होंगे, तब हमने HR डिपार्टमेंट रखा और रिलायंस से जो HR हेड था वो हमने हायर किया। तो आजकल जैसे हम देखते हैं जब स्टार्टअप्स चालू होते हैं तो VC मनी रेज़ करते हैं, एंजल इन्वेस्टर से रेज़ करते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में कैसे फंड रेज़ किया, या आपने बूटस्ट्रैप रखा या कोई लोन लिया? सो फाइनेंशियल जो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है स्टार्टिंग में चालू करने में, वो आपने कैसे उस टाइम में कवर किया? तो 2 चीज़ें थी। एक तो अगर मुझे मेरे आइडिया पे भरोसा है तो मुझे अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, तब तो कोई दूसरा विश्वास करेगा। तो पहला नियम हमने यही सेट किया था कि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगाया। अच्छा। जो पॉसिबल सोर्सेज थे वो पॉसिबल सारे सोर्सेज को एक्सप्लोर किया, वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जितने भी सोर्सेज हैं। अच्छा। क्योंकि अगर कहीं मेरे नज़दीक वाले ही मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो बाहर वाले कैसे करेंगे, पहला। दूसरा, हम लोगों ने इक्विटी फंडिंग के लिए शुरू से अपने आप को अलग रखा। हमने बैंक लोन पे रिलाय किया। हालांकि वो टफ था,
पर कन्विंस किया, 1-1 साल 1.5 साल लगा लोगों को उस समय समझाने में हमको, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रूटीन बैंकिंग रहती है वो एग्रीकल्चर में या सीड्स में काम में नहीं नहीं आती है, करती है। तो उसको समझाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। राइट। वाई द नेम VNR? मतलब मुझे भी बहुत क्यूरोसिटी है कि क्या है, इज इट इनिशियल्स और व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड? सो छत्तीसगढ़ में आप कभी भी कहीं जाएंगे तो लोग पूछते हैं का साग खाए, कि क्या सब्जी खाया आपने। ओके। और सब्जी और चावल खाते हैं वो लोग। हाँ। तो छत्तीसगढ़ का जो बेसिक है वो वेजिटेबल और राइस है। तो Okay. वी फॉर वेजिटेबल एंड rice. राइस। तो वेजिटेबल एंड राइस, और हमारा ये रिसर्च का भी फील्ड था। हाँ। और इसमें हमारे प्रोडक्ट्स भी शुरू में आए। ओके। तो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था, फोकस एरिया था, वेजिटेबल एंड राइस ही था। ओके। तो इसलिए ये नाम है कि हमारे प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। Right. So vegetable and Rice. rice stands for VNR, VNR. Nice. And what sets VNR seeds apart from other players in the country? मैंने सुना है, by the way, VNR Seeds is one of the top 5 companies in seeds industry in India. And I think बहुत countries में अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट ऐसी क्या USP है हमारी जिससे हम लोग जो है 2 ही चीज़ पे फोकस करते हैं मार्केट में जाने के लिए। पहला है तो क्वालिटी, और फार्मर को जो नॉलेज हमको ट्रांसशिप करना है वो हम हमेशा करते हैं। तो पहला तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही जाए फार्मर के हाथ में, और अगर कहीं क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम कभी भी कोशिश नहीं करते हैं कि वो किसी भी तरीके से मार्केट में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। Right. तो पहला क्वालिटी सीड्स हमको अलग करता है। तो आज की तारीख में अगर कहीं कोई हमारा कंज्यूमर है जो फार्मर है, वो बोलता है कि साहब अगर VNR से सीड आया है तो ये उगेगा, ये पक्की बात है। Okay. और उगेगा तो फल देगा, ये पक्की बात है, क्योंकि क्वालिटी Quality. बिना टेस्ट किए हम मार्केट में नहीं जाने देते। जी। दूसरा जो हमारा USP है, जिसके कारण से आज अगर कहीं हम वन ऑफ द इंडियन मल्टीनेशनल बोलें या टॉप 5 कंपनीज बोलें, उसका रीज़न ये है कि हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और हमने कभी सीड से डिफोकस नहीं किया। सीड्स में आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे हमारा टाई अप है। जितने साइंटिस्ट हैं उनको हम दोनों हाथ खुले करके वेलकम करते हैं, चाहे वो इंटरेक्शन के लिए हो, चाहे डिस्कशन के लिए हो, चाहे साइंटिफिक इनोवेशन डिस्कशन के लिए हो। अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से भी हमारा टाई अप है, UC डेविस से भी है, वर्ल्ड वेस्ट सेंटर से भी है। तो यू नेम एनी सीड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे हमारा टाई अप आपको मिलेगा। तो लेटेस्ट जो इनोवेशंस हो रहे हैं उससे हम अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं और उस पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। सो ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं बेसिकली टू इंस्पायर द न्यू कमिंग जनरेशन जो एक एंटरप्रेन्योरशिप को लेके एक्साइटेड है और करना चाहते हैं, एंड समवन लाइक मी ऑल्सो हु इज़ द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो जस्ट फॉर आर इंस्पिरेशन, कुछ इम्पैक्ट नंबर्स would you like to share? You can skip if you don't want, but I want to ask you, how big is VNR Seeds in any terms that you can share with us? So VNR के प्रेजेंस की बात करेंगे अभी तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया हमारा बांग्लादेश में फुल फ्लेजेड सब्सिडियरी है। Okay. हमारे फिलीपींस में 2 पेटेंट्स हैं, 2 प्रोडक्ट पेटेंट्स हैं। फिलीपींस का जो राइस मार्केट है, उस राइस सीड्स का जो मार्केट है उसमें ऑलमोस्ट 30% जो है वो हमारे से होके जाता है। Okay. वर्ल्ड में अभी मेरे ख्याल से हम लोग 12 कंट्रीज़ टारगेट करके चल रहे होंगे। Wow. जो हम भेजते हैं माल, कहीं ट्रायलिंग चल रहा है, कहीं टेस्टिंग चल रहा है। इंडिया की बात करेंगे तो 19 C&F एजेंट्स हैं और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उनके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कहीं भी 10 to 50 रिटेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं। तो इस तरीके का कुछ नंबर्स हैं। अगर कहीं हम बात करेंगे हमारा फार्मर रिच का, तो 50,000 फार्मर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। Wow. और 5 मिलियन फार्मर फैमिलीज़ जो है वो उनको हम सर्व करते हैं बेसिकली। तो वो जो 5 मिलियन फार्मर फैमिली है उनको हमारे सीड्स जो है वो खरीदते हैं और वो लगाते हैं, सो करते हैं। अगर हम खेती की बात करेंगे जो फार्मर्स करते हैं, तो डायरेक्टली जो हमको सप्लाई करने के लिए खेती करते हैं वो लगभग 35,000 एकड़ में होगा। 35,000 एकर्स में होगा। मोटा मोटा अगर कहीं हम नंबर लेंगे तो आज की तारीख में इंडिया का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ पे हमारा प्रेजेंस नहीं होगा।
वाह, तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो ईच एंड एवरी कॉर्नर पे हमारा प्रेजेंस मिल जाएगा। नाइस। मतलब मुझे तो लिटरली गूज़बम्स हो गए आपकी ये जर्नी सुन के कि मतलब कैसे फ्रॉम अ स्मॉल टाउन रायपुर आपने इतनी बड़ी एमएनसी खड़ी की विथ योर प्रेजेंस इन नॉट ओनली एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बट लाइक 12 और 13 कंट्रीज यू मेंशन विथ 50,000 फार्मर्स जो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है एंड 5 मिलियन जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आई मीन इट्स सच एन अमेजिंग स्टोरी। तो सर हम एक अब जानना चाहते हैं एक कोई एडवाइस जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहते हो ईदर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और जनरली जो कुछ एक बिजनेस अपना चालू करना चाहते हैं तो वो क्या होगा? मेरा ये मानना है कि अगर कहीं आप मेरी जर्नी देखेंगे तो डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट वर्टिकल से इस दिशा में आने का अगर कहीं देखेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी जिसको जहाँ जाना है वहाँ जा सकता है। पहला तो थॉट बनाना है, सोचना है जी। तो पहला हो गया विज़न, जिसको आप लोग विज़न बोलते हैं अगर बड़े शब्द में, तो एक विचार को रूप देना। ठीक है। सेकंड होता है कि उसको ऑन ग्राउंड उतारना। दूसरा कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट ऐसा चाहिए कि आपने अगर कहीं किसी चीज़ को पकड़ा है तो आप मान के चलो कि उस चीज़ में सक्सेस नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। तीसरा ट्रैकिंग। जो आज की जनरेशन है वो डेली ट्रैकिंग में विश्वास नहीं करती है, मंथली में नहीं करती है, वीकली में नहीं करती है, क्वार्टरली में नहीं करती, ईयरली में नहीं करती। तो आप जितने भी स्टार्टअप्स देखेंगे वो स्टार्टअप्स में जब भी कोई इक्विटी आता है बाहर से और जब वो मीटिंग लेना चालू करता है तो वो फ्रस्ट्रेशन होता है। मैंने जितने भी इंटरप्रेन्योर से बात की जो यंग जनरेशन आ रहे हैं तो उनको लगता है कि यार हमको काम करने का फ्रीडम चाहिए, हम काम करेंगे, ये सब रिपोर्ट बनाने का नहीं है। पर वो ट्रैकिंग नहीं है। मैं अगर कहीं यहाँ से भिलाई जा रहा हूँ और मेरे को नहीं पता है, मेरे को पहुँचना है 11 बजे और मुझे नहीं पता है, मैं निकल के चलते जा रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, कितना दूर बचा है, क्या एक्शन होना चाहिए, मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाऊँगा कि मैं अब टाइमली पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, जल्दी पहुँच गया देर से पहुँचा। तो आपके पास कोई खुद को ट्रैक करने का तरीका नहीं है। वो खुद को ट्रैक करने का तरीका डालना पड़ेगा सारे एंटरप्रेन्योर्स को। राइट। ये मिसिंग मुझे दिखता है आज के जनरेशन में। जो आप होने दो ना, लॉस होने दो, आपको नंबर्स नहीं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लिखोगे नहीं तो आप उसको देख नहीं पाओगे। और आप लगे रहो, एक डेट डिसाइड करो आपकी, मैं इतने टाइम तक के ये काम पे लगे रहूँगा और इस तारीख को सेकंड सोचूंगा। कभी भी आपने अगर कहीं अल्टरनेट रूट सोचा है तो आप अल्टरनेट में ही जाओगे। हमारे पास एग्जिट नहीं था। हमको कई लोग बोलते थे कि इसका नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम मतलब नहीं हुआ तो नौकरी करेंगे। कौन देगा, क्यों देगा, ये भी नहीं सोचते थे। क्यों नहीं होगा, पहला सवाल तो ये, क्यों नहीं होगा। हमारा थॉट गलत तो नहीं है, और गलत है तो पहले करेक्ट कर लें। तो वो कमिटमेंट चाहिए। तो ये 3 बातें अगर कहीं ध्यान रखते हो आप कि पहला आपका सोच ले पहले अच्छे से, सेकंड अगर कहीं आपने उसका दिशा प्रॉपरली तय कर लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, और थर्ड उसको ट्रैक करते रहे आप, तो आपको राह मिल जाएगी और सक्सेस तो मिलना तय है। राइट। सो एग्जीक्यूशन, कमिटमेंट एंड ट्रैकिंग। तो मुझे लगता है हमारे जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इसको सुन रहे होंगे, डेफिनेटली इससे ये सीखेंगे ये तीनों चीज़, और आपकी जर्नी से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, इंस्पायर्ड होंगे। अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने एक हमारे साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट किया फॉर आवर एफर्ट्स एंड ऑन द मिशन टू इंस्पायर एंड एम्पावर द यंगर एस्पायरिंग। थैंक यू यश, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ ये डिस्कशन करके, और आगे भी इस तरीके का कुछ रहे तो एनी टाइम आप हमको याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।